दहशतगर्दों की बन्नू कैंट में हमले की बुज़दिलाना कोशिश नाकाम। 17 पहले बताया था, उसके बाद खबर आई कि 3 मारे और 1 मारा। 21 बाद में खबर आ रही थी, 21 पाकिस्तानी आर्मी के मारे गए। ये जैश फुरसान की तरफ से खबर है, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से अब तक कोई खबर नहीं। पाकिस्तानी आर्मी फिर से बहुत जोर से ठुकी है इस बारी बन्नू में। बन्नू है खैबर पख्तूनवा के अंदर, जहां पर एक मोटा सुसाइड अटैक, एक नहीं 2 मोटे सुसाइड अटैक हुए हैं। सो आई थिंक दीज आर हॉरिफिक सीन्स, इवन इफ आई डोंट कॉल दैट अ नेशनल स्पोर्ट, इट ऑलरेडी इज। क्योंकि अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, आप सारा वेस्टर्न मीडिया, सारी वेस्टर्न प्रेस उठा के देख लें, क्या हेडलाइन लगती है हर जगह पे, या FATF क्यों पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालता है। पाकिस्तान का दावा कि जनाब अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी हो रही है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। खुद अफगान तालिबान को आने जाने के रास्ते देते थे, हमने उनको असला सप्लाई नहीं किया, वो खुद लूट लेते थे अमेरिकन आर्मी से, लेकिन हमने उनको पूरी तरह प्रोटेक्ट किया। और अमेरिकन खुद अच्छी तरह कहते हैं कि अगर वो जलील हुए अफगानिस्तान में, तो अफगान तालिबान के हाथों जलील नहीं हुए, पाकिस्तान की वजह से जलील हुए। पाकिस्तान ने उनको डबल क्रॉस किया। Pakistan has played a double game for years. They work with us at times, and they also harbor the terrorists that attack our troops in Afghanistan. पीटर्स वाले वो नक्शे के ख़त्तूनिस्तान अलग हो जाएगा और सारे इलाकों के ऊपर अफगानिस्तान का कब्जा हो जाएगा, या वो अलग हो जाएंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पाकिस्तान टूट के छोटा हो जाएगा। उनका ख्याल इतना मोहकम और पुरयकीन था, उनको एब्सोल्युटली दे वर श्योर। CIA ने पूरा एनालिसिस निकाल दिया कि 2015 तक हम पाकिस्तान को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देंगे। या हमारा पासपोर्ट दुनिया का तीसरा चौथा बदतरीन पासपोर्ट क्यों है? वो इसीलिए है कि जहां पर बन्नू कंटोनमेंट के गेट के ऊपर आके सुसाइड बॉम्बर्स ने अपनी गाड़ी, एक एक्सप्लोजिव से भरी हुई गाड़ी को उड़ाया है। पाकिस्तान में होने वाली सारी दहशतगर्दी के पीछे ब्लैक वाटर्स थी, CIA थी, भारतीय इंटेलिजेंस थी, TTP के जरिए वो सारी दहशतगर्दी कर रहे थे। आपको पेशावर में याद होगा, वो दहशतगर्द पकड़ा गया था, मारा गया था, जिसकी पीठ पे वो CIA का टैटू बना हुआ था। तो जितने जिहादी कैंप लगाए जाते हैं, या जितना एक रेडिकल एलिमेंट क्रिएट किया जाता है, क्योंकि अगर बेस है बंदूक पश्तून के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है कायदे के अंदर, और जीम से जहाद पढ़ाया जा रहा है, तो फिर वहाँ पे आपने एक पूरी नस्ल में बीज बोए हैं एक्सट्रीमिज़म के, और अब जब वो फल दे रहे हैं दरख्त, तो फिर आप कहते हैं कि देखिए वहाँ कितना रेडिकलिज्म है। हम नालायक तो हैं ही हैं, लेकिन हम सबक भी नहीं सीखते, और इसलिए आपको फिर आपके दोस्त मशवरा देते हैं चीन से आके, या अरब दुनिया से आके, या मगरबी दुनिया से, कि खुदा के लिए सेट योर हाउस इन ऑर्डर, मामला ठीक करो। कलदम दहशतगर्द तंजीम TTP अफगानिस्तान में सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सामने आ गई। जो इनके ये जो अज़म ए इस्तिखाम करके कुछ एक ऑपरेशन है इन्होंने लॉन्च करा है, उसके अंदर पहले 2 दिन के अंदर इनके 200 सोल्जर्स ठुके थे। पाकिस्तान में हमले करने के लिए कलदम TTP को अफगानिस्तान के तालिबान हुक्मरानों की सरपरस्ती हासिल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है, और खबर ये है कि पाकिस्तान के एक और आर्मी बेस पे TTP BLA के साथ मिलकर जो है वो एक बड़ा हमला हुआ है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 21 पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी जो मीडिया है वो इस चीज़ को झूठा रिपोर्ट कर रही है, और ये बोल रही है कि ये लोग जो है वो अटैक करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन जो खबरें आ रही है उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रही है पाकिस्तानी आर्मी के कहने पे, क्योंकि न्यूज़ ये है कि 21 पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि इस खबर के आने के बाद हड़कंप न बच जाए, पाकिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तानी आर्मी से सवाल न पूछने लगे, इसलिए पाकिस्तानी आर्मी और ISI मिलकर ये इस खबर को जो है वो नाकाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। और उनका ये कहना है कि ये जो हमला था वो नाकाम रह गई है, और जो पाकिस्तान की आर्मी है उसने उसको रोक दिया है। लेकिन ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी बुरी तरीके से फेल हुई है एक और अटैक पे, जिसमें कि 21 जवान मारे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। तो कितना बड़ा खतरा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए? तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है ये तो हमारे लिए खतरा है एक्चुअली, और ये जो एनालिटिकल सपोर्ट और एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है। रिफ्रेश कर लेता हूं इसको। तो ये UN की जो सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की जो रिपोर्ट है, इसने तो वो सारे फैक्ट्स वैलिडेट किए हैं जो हम बहुत पहले से कहते आए हैं, और पाकिस्तान उस दुनिया को ये बावर करवाता रहा है, क्योंकि हम तो वो चीज़ उसको बिल्कुल क्रॉस हेयर में है TTP की वायलेंस के, और उनके ये नंगरहार, खोस्त, पख्तीता, ये सारे इलाके हैं जहाँ पे पाक अफगान बॉर्डर के पास उनके बेसिस हैं, और इन बेसिस में वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उसको एक
सुइसाइड बॉम्बर्स भी तैयार हो रहे हैं, तश्कीलें भी वहाँ पे बन रही हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि कोई बिल्कुल डर खौफ नहीं है। और अफगान जो इंटरिम गवर्नमेंट है, बदकिस्मती से पाकिस्तान की पॉजिटिव इंगेजमेंट के बावजूद उन्होंने उसके ऊपर किसी किस्म की कदगन नहीं लगाई। और अब ये जो मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, इसने उनके इंटरनल जो डिफरेंसेस हैं उसकी तरफ निशानदेही की है, कंदहार ग्रुप और काबुल ग्रुप। मगर उसने ये बात भी बड़ी क्लियरली बताई है कि वहाँ पे अफगानिस्तान में इतना उनका एक मजबूत कंट्रोल है कि परिंदा पर नहीं मार सकता, और जब तक कि वो खुद इजाज़त ना दें तो कोई नॉन स्टेट एक्टर अफगानिस्तान के अंदर मुस्तक़ नहीं हो सकता। तो ये अगर टीटीपी वहाँ से तैयारी करके पाकिस्तान में तश्कीलें भेज रही है और हमले कर रही है, तो इसको ऐसा लग रहा है कि अफगान इंटरिम गवर्नमेंट वो उनको आइडियोलॉजिकल कज़न समझते हैं और उनको हर किस्म की इमदाद भी दे रहे हैं, उससे चशमपोशी कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी से। और पाकिस्तान इस वक्त राब्ते में है और बहुत से कोलैबोरेटिव ऑपरेशंस भी होते हैं। पॉसिबल डिनाइबिलिटी के लिए पाकिस्तान जब वो ऑपरेशंस होते हैं तो उसके बाद अफगान इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो उस तरफ से ज़्यादा उसको हाईलाइट उस वक्त तक नहीं करती जब तक कि हम ये ना अनाउंस करें कि हम वो ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमारा जो एक स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हम उनके स्टेट अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के साथ मिलके करें, और बहुत से दूसरे तरीके हैं जिसके जरिए उन बेटिस को निशाना बनाया जाए। State the only one to be held responsible for this? Not the only one, but yeah, a major contributing factor. In social science, there are no objective discussions of this sort. Is this the only element who has done that? Because there is a lot of subjectivity involved, which is a very postmodern argument, but still it stays. तो ये है कि रियासत ने चूँकि अफ़गान वॉर में अपना एक एंड अचीव करना था, तो उसके लिए जो उन्होंने नर्सरी लगाई एक्सट्रीमिज़म की वो वहीं पे लगाई। तो इसीलिए एक तो वो लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए इससे। आज तक वहाँ पे अगर टीटीपी का थ्रेट आता है तो पंजाब से सपोर्ट मिल रही होती है टीटीपी को तो नहीं, अफ़गान तालिबान को। लेकिन वहाँ पर उनको पता है कि ये जो आप सपोर्ट जिनको करने जा रहे हैं वो टीटीपी को एम्पावर करेंगे और हमारे बच्चे मरेंगे। लाहौरियों को क्या फ़र्क पड़ता है, कराची वालों को क्या फ़र्क पड़ता है, इस्लामाबाद को क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान आ जाए या ना आए। फ़र्क तो पड़ता है बॉर्डरिंग एरियाज़ पे बैठे हुए पश्तून को या बलोच को। तो हमने उनकी इसीलिए दर्द या एहसास उनका नहीं किया क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अर्बन सेंटर्स में बैठ के उनके फ़ैसले कर रहे हैं। तो अभी भी यही सूरत हाल है कि इमरान खान जैसे लोगों ने जब ये कहा कि ग़ुलामी की ज़ंजीरें टूट गई तो उनको शर्म आनी चाहिए थी इस बात पे। उसकी वजह यह है कि अगर वो उसी सूबे से मैंडेट लेके आ रहे हैं जहाँ पश्तून अवाम की मेजॉरिटी है, तो उनके गले काटने वालों को वो कह रहे हैं मैं 4000 फाइटर को रीसेटल करवाऊँगा KPK के अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद उनका एजेंडा कोई अनक्लियर था, बिकॉज ही वॉज द मोस्ट प्रो तालिबान मैन इन द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान and still he is winning, and that tells you the phenomena of populism. I mean, he also called Osama bin Laden a shaheed. Yeah, and many other things, blamed women for their own rapes. Yeah. वो तो मौलाना तारिक जमील ने भी कहा ना कि कोविड जिस तरीके से पाकिस्तान के अब रिसेंट उसकी। तो दोस्तों जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं जो पाकिस्तान की मीडिया है वो साफ इस बात को जाहिर कर रही है कि अटैक तो हुआ है, और जैसे TTP BLA मार रही है, पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान को तो दोष देता है, साथ साथ भारत को भी उसमें रगड़ने की कोशिश करता है और कहने की कोशिश करता है कि भारत इन सब चीज़ों के पीछे है, भारत फंडिंग कर रहा है, तभी अफ़गानिस्तान से जो लोग हैं वो आकर हमारे यहाँ पे मार रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं बताना चाहता कि जिस तरीके से बलूचिस्तान में उसने तहस नहस कर रखा है, वहाँ पे लोगों को मार रहे हैं, तो वो उसका बदला ले रहे हैं। और जिस तरीके से TTP पाकिस्तान है वो चाहती है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो उनका हो और शरिया कानून लागू हो, तो फिर इन सब चीज़ों के जो पाकिस्तानी मीडिया है इन सब चीज़ों के न्यूज़ के बजाय सिर्फ और सिर्फ भारत के ऊपर भारत को कोसना और सीधा आरोप लगा देना कि भारत इन सब चीज़ों के पीछे है, ये बहुत बड़ी गलती है। और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी में पर लगातार अटैक हो रहा है, क्योंकि वो जो मेन मुद्दा है उस पर वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को पागल बनाने के लिए इस प्रकार के बयान दे देते हैं, लेकिन जो रियलिटी है उसको वो नहीं देखते हैं। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू प्रश्न, तब तक देखते रहें हिंदुस्तानी स्पेशल।